कितने दिन रहोगी ससुराल। नेहा और मेघा अपने घर में काफी खुश थे और खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उन दोनों की सास गांव जो गई थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी मेघा उसके पास आती है और कहती है, नेहा दीदी, जब से माँ जी गाँव गई है ना, तब से इस घर में कितना सुकून है। हाँ मेघा, तुम सही कह रही हो। जब से माँ जी गई है इस घर में सुकून के साथ शांति और आराम भी है। वरना माँ जी रहती तो हमसे कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। लेकिन आप देखो हम कितने आराम से काम करते हैं और रात के समय बाहर से कुछ मंगवा भी लेते हैं। नेहा और मेघा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ नेहा का पति रोहित आता है और कहता है, नेहा, शाम होने को आ रही है, खाना क्या बनाओगी? भूख लग रही है मुझे। रोहित जी, आज ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्यों ना आज हम बाहर से कुछ मंगवा लें। नेहा यार, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना बाहर का इतना अच्छा नहीं होता खाना। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, मेघा तो है, मेघा बना देगी। जी बुरा मत मानना, लेकिन मेरी भी तबीयत ना थोड़ी ढीली चल रही है। वैसे मुझे ना दीदी का आइडिया बुरा नहीं लग रहा, हम जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि जोमेटो का खाना खराब नहीं आता। तुम्हें जो करना है करो। मेघा और नेहा की बात सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और वहां से चुपचाप चला जाता है। रोहित के जाते ही वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगते हैं। शाम को नेहा और मेघा अपनी अपनी पसंद का खाना जोमेटो से ऑर्डर कर देती हैं और इस तरह अब सभी लोग जोमेटो का खाना खाते हैं। अगली सुबह नेहा देर से उठती है, जहाँ वो मेघा को किचन में काम करता देखती है। अरे मेघा, तुम सुबह सुबह किचन में काम कर रही हो? लगता है माँ जी का फोन आया है और उन्होंने तुम्हें जम कर सुनाया है, तभी तो सुबह सुबह उठकर किचन में काम कर रही हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी का फोन नहीं आया, लेकिन विशाल जी को ऑफिस जल्दी जाना था ना, तो उन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया। अब उन्होंने जल्दी उठा दिया तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाने के लिए बना लूं। वैसे भी बाहर के खाने से इन मर्दों का ना मुंह बना रहता है, इसलिए सोचा कि कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। सुबह का नाश्ता हो जाएगा और दोपहर में हम अपना देख लेंगे क्या खाना है। आइडिया बुरा नहीं है मेघा। दिन में हम लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना दिया करेंगे और शाम को हमारे लिए जोमेटो जिंदाबाद। इस तरह मेघा हल्का खाना बनाकर रोहित और विशाल को परोस देती है। वो दोनों खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं दोपहर में भी वो वही खाना खाती हैं जो मेघा ने सुबह बनाया था। जब रात होती है तो एक बार फिर वो जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। रोज रोज जोमेटो का खाना खाकर, साथ ही इन दोनों की काम चोरी देखकर विशाल और रोहित परेशान हो चुके थे। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों देवरानी जेठानी कर क्या रही है? अगर ये इसी तरह डेली बाहर का खाना खाती रहेंगी तो इससे इनकी भी हेल्थ खराब होगी और हमारी भी। हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये लोग जोमेटो का खाना बंद कर दे। हमारे पास माँ को यहाँ बुलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक माँ ही है जो इन लोगों को रास्ते पर ला सकती है। अब वही इन दोनों को सुधारेंगी और इस घर में जोमेटो का खाना बंद करवाएगी। रोहित की बात सुनकर विशाल उसकी बात से सहमत होता है और इस तरह वो दोनों अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता देते हैं। ये सुनने के बाद उसकी माँ कुंती अपने बेटों से कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो इन दोनों को सीधा कैसे करना है ये मैं खुद देख लूंगी। पर फिलहाल तो तुम इन्हें कुछ दिन और झेल लो। इतना बोलकर कुंती फोन रख देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ बहुत जल्द कुंती अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों बहू अपनी सास को देखकर हैरान हो जाती है। उनकी ऐसी शक्ल देखकर कुंती उनके पास जाती है और सोफे पर बैठकर उनसे कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी प्यारी बहुओं, मेरी शक्ल देखकर तुम दोनों के चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? माँ जी, आप तो लंबे समय के लिए गाँव गई थी ना? गाँव में जमीन को लेकर कुछ पंगा हो रखा था। हाँ माँ जी, गाँव का पंगा ठीक हो गया क्या? नहीं बहू, ठीक तो नहीं है, लेकिन मैंने सब मैनेज कर लिया है। अब जब सब कुछ मैनेज हो चुका है तो गांव में रहकर मैं क्या करती, इसलिए सोचा क्यों ना मैं अपने घर ही आ जाऊं। वैसे भी तुम दोनों यहाँ अकेली थी, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा ना मेरे बिना। माँ जी, आपको क्या बताऊं, हमारा मन तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अब आप यहाँ आ गई है तो हमारा मन नहीं लगेगा। नेहा बहू, क्या सोचने लगी तू? कहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि माँ जी इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? ना माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकती है। मैं कौन होती हूँ ऐसा सोचने वाली?
अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को। मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए कुछ अच्छा सा बनाकर मेरे लिए ले आओ। नेहा अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से किचन में चली जाती है। अपनी जेठानी का उतरा हुआ मुंह देखकर मेघा उससे कहती है, दीदी अब तो माँ जी आ गई हैं, अब हमें घर पर खाना बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जीना दुश्वार कर देंगी। तुम चिंता मत करो मेघा, तुम्हारी जेठानी किसी से कम नहीं है। मैंने सासू माँ को बाहर के खाने की आदत ना लगवा दी ना, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। अब तुम देखना, मुझे खाना बनाने को कहा है ना, लेकिन मैं तो माँ जी को जोमेटो का खाना ही खिलाऊंगी। लेकिन दीदी मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। अगर माँ जी को हल्की भी भनक लग गई ना कि हम लोग जोमेटो का खाना मंगवा कर खा रहे हैं, तो वो तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगी। तुम कितना सोचती हो पगली। अरे जब तुम्हारी जेठानी हो साथ तो डरने की क्या है बात। हम ना सब संभाल लेंगे। आखिर इतने सालों से इस घर में रहती हूँ, इसलिए मुझे हर एक चीज पता है कि कब किसे कैसे बेवकूफ बनाना है। इतना बोलकर नेहा हंसते हुए जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी बॉय मेघा के दरवाजे पर आता है तो दरवाजे पर कुंती पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि डिलीवरी बॉय अपने हाथ में खाना लिए खड़ा है। उसे देखकर कुंती उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, अरे भैया, आप यहाँ किसका ऑर्डर लेकर आ गए? हाँ मैडम ये ऑर्डर नेहा जी के नाम का है, आप नेहा जी को बुला दीजिए या फिर ये ऑर्डर पिक कर लीजिए। अरे नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे घर में ना बाहर का खाना ऑर्डर नहीं किया जाता। एक काम करो, आप इसे वापस लेकर निकलो यहाँ से। कुंती उस डिलीवरी बॉय को वहाँ से वापस भेज देती है। तभी नेहा के फोन पर मैसेज आता है कि उसका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ये देखकर नेहा समझ जाती है कि डिलीवरी बॉय दरवाजे पर आया तो था, लेकिन उसकी सास ने उसे वापस भेज दिया। ये देखकर उसका मुंह बन जाता है, पर क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अब उसको घर में खाना बनाना ही पड़ता है। कई दिनों बाद रात के समय घर का खाना खाकर विशाल और रोहित तो काफी खुश थे। उनकी खुशी देखकर नेहा और मेघा को ये समझते देरी नहीं लगती कि ये सब किया कराया उनके पति का ही है। खाना खाकर अब जब सब अपने अपने कमरे में जाते हैं तो नेहा रोहित से कहती है, रोहित जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को यहाँ बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। नेहा देखो, मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए समय नहीं है। मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं थक गया हूँ। इतना बोलकर रोहित सो जाता है। लेकिन नेहा उसके इस बर्ताव को देखकर समझ जाती है कि उसकी सास को आखिर बुलाया किसने है। अगली सुबह जब रोहित और विशाल अपने ऑफिस चले जाते हैं और कुंती अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तब नेहा मेघा के पास जाती है और कहती है, मेघा तुम्हें पता है सासू माँ को आखिर यहाँ बुलाया किसने है? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सासू माँ को यहाँ किसने बुलाया है, लेकिन हम भी ना कम नहीं है। हम माँ जी को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि वो खुद ब खुद यहाँ से वापस गांव चली जाएंगी और एक बार फिर से हम लोगों का राज इस घर पर छा जाएगा। अरे लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे माँ जी परेशान हो जाए और परेशान होकर यहाँ से भाग जाए? करना क्या है? अरे हर घर में एक ही परेशानी होती है और वो है चूहा। अगर माँ जी के कमरे में चूहा छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा बताइए? ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। माँ जी उन चूहों से परेशान हो जाएगी और फिर वो हमसे कहेगी, और माँ जी को हम कहेंगे चूहे तो पूरे घर में हैं और घर के सारे सामान को तहस नहस कर रहे हैं। फिर माँ जी बहुत कोशिश करेंगी उन्हें भगाने की, लेकिन वो चूहे भगा नहीं पाएगी क्योंकि उन चूहों को तो हम भेजेंगे। और आखिरकार जब माँ जी उनसे परेशान हो जाएंगी तो खुद ही अपना सामान पैक करके गाँव चली जाएगी। प्लान बनाने के बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और वो दोनों अपने प्लान के हिसाब से वैसा ही करती है जैसा उन्होंने सोचा था। दोनों ही अपनी सास के कमरे में चूहों को छोड़ देती है, लेकिन उन दोनों की इस चाल से कुंती अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उसे तो उन चूहों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वो उन चूहों को पिंजरे में कैद कर अपनी बहू के कमरे में छोड़ देती है। अपनी सास की ऐसी चालबाजी देखकर दोनों ही अपने सर पर हाथ रख लेती हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर कहती हैं, दीदी माँ जी तो बड़ी चालाक निकली, देखा किस तरह उन्होंने हमारा दांव हम पर ही पलट दिया। हाँ सही कह रही हो मेघा तुम। माँ जी भी ना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है, इसलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? हम कुछ भी कर रहे हैं तो माँ जी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमें।
अरे कोई बात नहीं मेघा, माँ जी अगर हर चीज में हमें जवाब दे रही है तो क्या हुआ, हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। उन्हें घर का ही खाना खाना है ना, तो अब उन्हें घर का खाना खिलाऊंगी मैं। इतना बोलकर नेहा मुस्कुराने लगती है और शाम को जब सभी खाना खाते हैं तो नेहा जानबूझकर अपनी सास की कटोरी में लाल मिर्च वाली सब्जी डाल देती है। जब कुंती वो तीखी सब्जी खाती है तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। अपनी सास का लाल चेहरा देखकर नेहा कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? आप गुस्से में हैं या फिर आपको सब्जी तीखी लग रही है? ना तो मैं गुस्से में हूँ और ना ही मुझे सब्जी तीखी लग रही है, क्योंकि मुझे भूख ज्यादा लगी थी इसलिए मैंने गर्मा गर्म सब्जी मुंह में डाल ली, जिस वजह से मेरा मुंह जल रहा था और इस कारण मेरा चेहरा लाल हो गया। अरे बाकी तू चिंता मत कर, इतने तीखे में मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इतना बोलकर कुंती हंसने लगती है और इसके साथ उसके दोनों बेटे भी हंसने लगते हैं। ये देखकर कुंती की दोनों बहुएं चिढ़ जाती है और मुंह बनाते वहां से चली जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कुंती की दोनों बहुएं कोई ना कोई पैंतरे आजमाती जिससे कुंती वापस गांव चली जाए, लेकिन उनके तो सारे पैंतरे फेल हो जाते। ये देख मेघा तो अब हार मानने लगती है और वो अपनी जिठानी को समझाते हुए कहती है, दीदी हमारी सास हमसे भी 4 कदम आगे है, हमारे सारे आइडियाज फ्लॉप होते जा रहे हैं, इसलिए अब हमें अपने दिमाग से उनको गांव वापस भेजने का सपना निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस कभी अपने गांव जाएगी। और वैसे भी अब तो हम अपना काम खुद ही करने लग गए हैं, हम फालतू के कारनामेबाजी करते हैं, फालतू का दिमाग चलाने से तो अच्छा है कि हम चुपचाप एक अच्छी बहू बनकर रह ले। मेघा की बात सुनकर नेहा चिढ़ जाती है और कहती है, मेघा तुमने इतनी आसानी से हार मान ली, कोई बात नहीं, तुमने हार मानी है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मम्मी जी को गांव भेज कर ही रहूंगी, भले ही हमने अपने सारे आइडियाज इस्तेमाल कर लिए हो, लेकिन अभी भी मेरे पास एक गोल्डन आइडिया है और वो है हमारी पड़ोस वाली चंदा आंटी। अब इसमें पड़ोस वाली आंटी हमारा क्या कर सकती है? अरे वो हमारा कुछ नहीं करेगी बल्कि हमारी मदद करेगी, क्योंकि चंदा आंटी के पास कोई 2 घंटे बैठ जाए तो उसके कानों से खून निकल जाता है। सोचो अगर चंदा आंटी हमारे घर में पूरा दिन रही तो माँ जी की हालत क्या होगी। हाँ दीदी आइडिया बुरा नहीं है, इसमें मैं भी आपके साथ हूँ। इस तरह अब नेहा अपनी पड़ोसन चंदा आंटी के पास जाती है और उन्हें अपने घर बुला लाती है। अरे कुंती बहन, तुम यहाँ कब आई? तुमने तो मुझे एकदम से सरप्राइज दे दिया, मैं तो तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गई। क्या बहन, मुझे देखकर तुम शॉक्ड क्यों हो गई? मैं क्या कोई एलियन नजर आ रही हूँ तुम्हें? नहीं नहीं, एलियन तो नहीं, लेकिन तुम काफी समय से गांव में थी, इसलिए तुम्हें देखकर झटका सा लगा। अरे इतना झटका मत खाओ चंदा बहन, कहीं ऐसा ना हो कि इन झटकों में तुम ऊपर ही पहुंच जाओ। इस तरह कुंती और चंदा एक दूसरे से बात करते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन कुंती चंदा से बात करने में थकती नहीं है, उल्टा चंदा ही कुंती के साथ बैठकर बोर हो जाती है और वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। चलो कुंती बहन, मैं चलती हूँ, सुबह से यहाँ बैठी हूँ, सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वो क्या है ना, घर पर बहू अकेली है, वैसे भी शाम हो गई है और शाम को ना इंसान को अपने घर में ही रहना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना बोलकर चंदा वहां से चली जाती है और कुंती मुस्कुराते हुए उठती है और अपनी दोनों बहुओं के पास जाकर कहती है, मेरी प्यारी दो बहुओं, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं इस घर से वापस अपने गांव जाऊंगी और ना ही तुम्हें जोमेटो से खाना ऑर्डर करने की आजादी मिलेगी। मुझे सब पता है, तुम्हें काम ना करना पड़े सिर्फ इसलिए तुम मुझे गांव भेजना चाहती हो, क्योंकि जितने दिन मैं गांव में रही उतने दिन तुम लोगों ने भरपूर काम चोरी करी, लेकिन अब नहीं, अब तुम आदत डाल लो क्योंकि मैं यहीं रहूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेघा तो अपनी सास के आगे घुटने टेक देती है, लेकिन नेहा अभी भी हार नहीं मानती और वो अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं दीदी को समझाऊंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि उनके सारे आइडिया बेकार हैं आपके सामने, इसलिए वो आपकी शरण में आ जाए। मेघा की बात सुनकर कुंती मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। मेघा अपनी जेठानी के पास जाकर उसे समझाने लगती है।
काफी समझाने बुझाने के बाद नेहा को भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेघा सही बोल रही है। वो कुछ भी करे सब कुछ बेकार ही जाने वाला था। और वैसे भी उन लोगों ने इतनी कोशिश तो करके देख ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। नेहा भी अब इस बात को मान लेती है और अपनी सास के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आप गलत है, मेरा मतलब है आप सही है, मैं गलत हूँ। मैंने आपको हराने के पीछे न जाने कौन कौन सी चालें चली, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए मैंने ही आपके आगे घुटने टेक दिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कोई बात नहीं बहू, मैं बस यही सुनना चाहती थी। खैर, आपसे मैं यही रहूंगी और इस घर में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात यहीं खत्म। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है और इस तरह कुंती अपनी बहुओं को लाइन पर ले ही आती है।